हम सुन रहे थे एक शिष्य होने की बुलाहट, वो वाकई में सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ा चमत्कार है कि हम उस बुलाहट के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दें। हम एक बात देखते हैं, उन लोगों को जिनको यीशु मसीह ने बुलाया, एक विशेष बात हम देखते हैं। जब कभी यीशु मसीह ने उनको बुलाया, एक ऐसी बात थी जो उनको छोड़नी पड़ी, जो उनको दे देनी पड़ी, त्यागनी पड़ी, जो उनके लिए बहुत बहुमूल्य था। शायद वो नौकरी हो सकती है चुंगी लेने वाले की, या मछली पकड़ने वाले का, या कोई कुछ भी। शायद नौकरी नहीं, सबको पर प्रभु नहीं बुलाता अपनी नौकरी छोड़ने के लिए। पर सोचकर देखिए, लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय उसके 57 वचन में किसी ने आकर प्रभु से कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। लूका 9:57। मैं एक शिष्य बनना चाहता हूं, चेला बनना चाहता हूं। और यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों को भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। वो उसको ये नहीं कह रहा था कि तू अपनी नौकरी छोड़ दे, जैसे उसने मत्ते को कहा, याकूब को कहा, यूहन्ना को कहा। वो कह रहा था, अगर तू मेरे पीछे आएगा तो तू देखेगा कि जीवन हमेशा बहुत आरामदायक नहीं होता। अगर तू सचमुच पूर्ण हृदय से मेरे पीछे चलेगा तो मेरे पास कोई जगह नहीं है सिर रखने के लिए। और शायद तुम्हारे साथ भी यही होगा, कोई हानि होगी जो तुम्हें उठाना पड़ेगा। और ये सच है। कई लोग जो जब काम करते हैं और वहां बहुत अधर्मिकता होती है, अगर आप सच्चाई के लिए और धार्मिकता के लिए खड़े हो, एक व्यक्ति की नौकरी भी जा सकती है। इस वजह से नहीं क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुलाया नौकरी छोड़ने के लिए, पर क्योंकि वो शिष्य होने का निर्णय लेता है और वो गलत नहीं करता या अधर्मी बात नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता। और ऐसे कई परिस्थितियां हैं नौकरियों में आज। अगर आप सचमुच जो मसीह है उसके लिए अगर खड़े हुए तो, और सत्य के लिए खड़ा होने के लिए, तो एक कीमत चुकानी पड़ती है शिष्य होने के लिए। और एक दूसरा उदाहरण है 59 वचन में लूका 9:59। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे, अपने पिता को गाड़ दूं। और सुनने में तो लगता है कि यह बहुत साधारण एक बात है मांगने के लिए। क्यों प्रभु नहीं कहेगा कि जाकर एक फ्यूनरल को वो व्यक्ति जाए, एक अंतिम विधि के लिए? पर मैं सोचता हूं इससे भी अधिक बात है। अर्थ यह था कि प्रभु मैं आऊंगा, पर मुझे रुकना है जब तक मेरा पिता मर नहीं जाता और मैं उसको गाड़ दूं, और फिर मैं तेरे पीछे आ सकता हूं। मुझे लगता है ये अर्थ है उसका। मैं नहीं कल्पना कर सकता कि यीशु मसीह किसी को कहे कि तुम एक फ्यूनरल में मत जाओ, एक अंतिम विधि में मत जाओ। और यहां मुख्य बात यह थी, अगर प्रभु हमें किसी बात के लिए बुलाता है, और अगर दूसरी कोई प्राथमिकता है मेरे पास जो मुझे पहले खत्म करनी है, और उसके पीछे चलने के पहले, और प्रभु कहता है मरे हुओं को गाड़ने दो, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तुम परमेश्वर के राज्य की कथा सुनो। जब प्रभु बुलाता है तब हम विलंब नहीं कर सकते। मैं जानता हूं अपने समय में, अपने जीवन में ऐसे समय थे, मैं एक आर्टिकल लिखता था, हर महीने में एक आर्टिकल लिखता था शुरुआती दिनों में, सीएफसी बैंगलोर के शुरुआती दिनों में। और मैं व्यस्त था ये आर्टिकल लिखने में जो मुझे खत्म करना था। और बीच में ही मुझे लगा प्रभु मुझसे कह रहा था, वो छोड़ दो थोड़े समय के लिए और ये सुनो कि मैं तुमसे क्या बात करना चाहता हूं। जैसे इस व्यक्ति ने कहा, पहले मुझे अनुमति दे कि मैं जाकर अपने पिता को गाड़ दूं, अनुमति दे मुझे पहले। ये बात है वहां, पहले मुझे तो अनुमति दे प्रभु, मुझे ये काम खत्म करने दे, ये आर्टिकल खत्म करने दे, और फिर मेरे पास समय है तेरे लिए। और इसलिए प्रभु कभी हमें जोर जबरदस्ती नहीं करता। मैंने वो आर्टिकल खत्म किया और उसके बाद मैंने कहा, प्रभु अब मैं तुझसे सुनना चाहता हूं, और मैं उसे सुन नहीं पा रहा था। और मैंने तभी कुछ सीखा, जब प्रभु हमें बुलाता है, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है ये कहने का, प्रभु पहले मुझे अनुमति दे कि मैं ये खत्म करने दे, मैं ये खत्म ही करने वाला हूं प्रभु। और मैं वहां एक पाठ सीखा हूं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, मेरे मुंह से ये वाक्य नहीं निकलना चाहिए था, प्रभु की पहले मुझे ये खत्म करने दे, अनुमति दे ये खत्म करने की। श्रेष्ठ गीत में हम पढ़ते हैं एक जगह जहां वो दूल्हा आता है और वो दुल्हन को बुलाता है, और वो वधू कहती है कि
मैं अपने रात के कपड़े पहन चुकी हूं और मैं अब नहीं आ सकती। ये है श्रेष्ठ गीत उसके दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में। और वो कहती है मैं ढूंढती रही पर मैं उसको नहीं पा सकी, क्योंकि जब प्रभु ने बुलाया तब वो जाने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए वही बात हम यहां देखते हैं लूका 9 में। एक और व्यक्ति आकर प्रभु से कहता है प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा पर मुझे पहले ये अनुमति दे। वही वाक्य 2 बार लिखा है, लूका 9 उसका 61। पहले मुझे जाकर अपने घर के लोगों से मैं विदा ले लूं। प्रभु ने कहा नहीं, जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखने का प्रश्न ही नहीं उठता। और ये मैं नहीं जानता अपने जीवन में ये कैसे लागू होता है, पर अलग अलग परिस्थितियों में ये संभव है। प्रभु देखता है कि क्या उसकी हमारे जीवन में पहली प्राथमिकता हम उसको देते हैं, और ये अलग अलग तरीकों से हो सकता है, अलग अलग समयों पर। और अगर मैं कभी प्रभु से कहूं प्रभु पहले मुझे अनुमति दे कि ये खत्म कर लूं, तो मैं कुछ खो दूंगा। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है, आप एक शिष्य नहीं बन सकते अगर आप त्याग करने के लिए तैयार नहीं हो, तो बलिदान करने के लिए तैयार नहीं हो। तो जब प्रभु, हर शिष्य जब उसको बुलाया उनको कुछ छोड़ कर आना पड़ा। शायद छोटी बात होगी जैसे इस व्यक्ति को, या कुछ बड़ा हो सकता है, पर उस त्याग, उस बलिदान के बिना अगर मैं उस बलिदान को नहीं करूं, नजरअंदाज कर दूं, फिर मैं उसका शिष्य नहीं बन सकता। बड़े बड़े चमत्कार वो नहीं है जो हमने सुना, जेरेमी ब्रदर जो बता रहे थे। और हम ये भी देखते हैं पहाड़ी उपदेश के अंत में, जहां यीशु मसीह कहता है मत्ती 7 में, ऐसे लोग हैं जो उसके सामने आएंगे, एक या दो नहीं, कई लोग आएंगे। 22 वचन, बहुत से लोग आएंगे और अद्भुत जो चमत्कार उन्होंने किए हैं, शायद उन्होंने असलियत में वो बड़े चमत्कार किए, मैं उस पर प्रश्न नहीं करता। कई लोग जो देखते हैं आज के चमत्कार वो झूठे हैं, पर यहां असली चमत्कार है जहां वो प्रभु के सामने खड़े होते हैं। मत्ती 7:22 सोच कर देखिए, अपने मन में कल्पना कीजिए, कई बड़े बड़े लोग जो बहुत ही उनका एक नाम था, प्रभु के सामने खड़े हैं, एक या दो नहीं, कई लोग। वो अंतिम दिन में प्रभु से कहते हैं प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी मतलब प्रचार नहीं किया? हमने बड़े चमत्कार किए तेरे नाम से, बड़े संदेश दिए, हमने दुष्टात्माओं को नहीं निकाला तेरे नाम से। देखिए, औसत मसीह जो है वो बहुत ज्यादा आदर करेगा अगर कोई व्यक्ति दुष्टात्मा निकाले, क्योंकि ये बहुत कम होता है। और वो कहेगा अरे ये व्यक्ति दुष्टात्मा निकालता है, दुष्टात्मा भागते हैं, ये सचमुच परमेश्वर का जन होगा। और हम पढ़ते कि उन्होंने कई बहुत से चमत्कार किए, एक या दो नहीं, आश्चर्य कर्म किए। सोचकर देखिए, अगर आप ऐसे व्यक्ति को देखिए जो बहुत चमत्कार करता है, आप कैसे उस व्यक्ति के पास देखोगे? ये एक बड़ा परमेश्वर का जन है। ऐसे कई लोग हैं मसीही जो अपना मुंह खोलकर बैठते हैं जब वो टीवी देखते हैं कि उसमें से काफी कुछ नकली है, पर जब असली भी होगा, ये लोग प्रभु के सामने अपनी नकली चमत्कारों का घमंड नहीं कर रहा है, असली चमत्कार। और प्रभु कहता है उनसे, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें आज नहीं जानता, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। इसका अर्थ है तुम्हारा कभी भी मेरे साथ एक संबंध नहीं था, तुमने कभी मेरे लिए कोई बलिदान नहीं किया मेरा शिष्य बनने के लिए। तुम्हारी पूरी सेवकाई और मसीह जीवन वो अपने आप के आसपास केंद्रित था, तुम्हारे केंद्रित था। जो प्रचार तुमने किए, जो चमत्कार तुमने किए, जो आदर तुमने कमाया दूसरे लोगों से अपने कलीसिया में, जो मसीहत तुम्हारी थी, वो तुम्हारे केंद्रित था, तुम केंद्र थे। पहले मुझे करने दे प्रभु, तुम शिष्य नहीं हो। और वो कहता है दूसरी ओर 21 वचन में, जो व्यक्ति मेरे पिता की इच्छा को करता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। एक व्यक्ति जिसने अपनी इच्छा को त्याग दिया है, छोड़ दिया है, वही बात है जब प्रभु मुझे कुछ करने कहता है, बहुत छोटी बात शायद, और मैं अपनी इच्छा वहां त्याग देता हूं, बलिदान कर देता हूं। शायद आप कुछ कहने वाले हो किसी से और प्रभु कहता है नहीं नहीं उसको मत कहना,
अपने मुंह बंद रखना, भूल जाओ। और अगर आप अपना मुंह बंद ना करो, उसको मुझसे ये सुनना ही है, उसके बाद मैं अपना मुंह बंद कर लूंगा, तो आप कुछ चूक गए हो, अनंत काल के लिए आपने कुछ खो दिया है। बहुत सतर्क रहिए भाइयों बहनों, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर, आपके हृदय में कुछ कहे और आप कहते हो मुझे ये वाक्य खत्म करने दे, मुझे ये एक शब्द कहने दे प्रभु, और फिर मैं अपने मुंह को बंद करूंगा, आप कुछ अनंत काल के लिए खो चुके हो, हमेशा के लिए खो चुके हो। ये पाठ है जो हम सीखते हैं इससे। ये सिद्धांत है उसकी इच्छा पूरी करने का। यीशु मसीह यहां आया और उसके जीवन काल में उसने एक ही वाक्य में उसके जीवन का सारांश बताया, चमत्कार करना नहीं। यूहन्ना 6 और उसका 38 वचन। मैं हमेशा कहता हूं एक वाक्य में यीशु मसीह की ये ऑटोबायोग्राफी है, जीवन का सारांश है। मतलब यीशु मसीह ने खुद अपनी जीवन की कहानी एक वाक्य में लिखी। कई लोग, अगर आप उनसे पूछो यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी पर आओ, कई मसीह आपको कहेंगे वो संसार के पापों के लिए आया, पर यीशु मसीह ये कभी नहीं कहता। वो कहता है मैं आया, यूहन्ना 6:38, अपनी इच्छा नहीं, अपनी इच्छा इनकार करने के लिए। प्रभु तो क्यों इस पृथ्वी पर आया? मैं यहां आया ताकि मैं अपनी इच्छा का इनकार कर सकूं पूरे जीवन भर। अपनी इच्छा को मैं नहीं कहूं, अपनी इच्छा को मैं ना कहूं, क्योंकि वो इकलौता मार्ग है। मैं अपने पिता की इच्छा पूरी कर सकता था। प्रभु क्रूस पर मरने का क्या, वो शायद 867 पॉइंट है इनकार कर, वो सबसे बड़ी बात नहीं है। वो 867 नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, 850 से भी बड़ा। अपनी इच्छा पूरा करना, या 8941, जो भी हो, एक छोटा सा पहलू जहां उसने अपनी इच्छा को इनकार किया उस क्रूस पर मरकर। कई मसीहों ने यह देखा नहीं है, उन्होंने सिर्फ देखा यीशु मसीह क्रूस पर मर गया और मेरे पापों की क्षमा हुई है। ये जो मैं इसको कहता हूं अंतर है अधिकतम मसीहों में और न्यूनतम मसीहों में, मैक्सिमम और मिनिमम मसीहों में। ये ऐसा कुछ है जो हमें हमेशा अपने आप को जांचना है, परखना है। एक न्यूनतम मसीह एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका मसीह जीवन के प्रति रवैया बस इतना ही है, सबसे कम क्या है जो मुझे बलिदान करना है अपने जीवन में ताकि मैं स्वर्ग में पहुंच सकूं। बस थोड़ी बाहरी पाप मैं छोड़ देता हूं, यीशु मसीह में भरोसा करता हूं, बस इतना ही क्या, ठीक है। और फिर दूसरे लोग होते हैं जो थोड़े बेहतर होते हैं, वो सिर्फ स्वर्ग नहीं जाना चाहता, वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। सबसे कम क्या है जो मुझे बलिदान करना पड़ेगा ताकि मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं। मैं प्रभु को प्रसन्न करना चाहता हूं, कम से कम क्या है, न्यूनतम क्या है। वो ये ऐसा कहेंगे नहीं, पर उनके जीवन शैली आपको ये दिखाती है। हमेशा वो ये कैलकुलेट कर रहे हैं, गिन रहे हैं, ये करूंगा तो इसका क्या कीमत होगी, हाँ मुझे इतना करना पड़ेगा, न्यूनतम तो देना पड़ेगा। और आप देखोगे ऐसे लोग कई कई सालों बाद भी बहुत अच्छे कलीसिया में बैठ के, शायद एक नई वाचा के कलीसिया में बैठकर भी, परमेश्वर का जो उनका ज्ञान है, परमेश्वर के विषय में उनका ज्ञान बहुत कम है। वो संदेश जरूर सुनना चाहते हैं, वो बहुत तीव्र इच्छा रखते हैं, वो चुनौती पाते हैं संदेशों से, और हमेशा उनको लगता है कि अच्छा संदेश उनका हमें कुछ करना है, अच्छे संदेशों की वो कदर करते हैं, सराहते हैं, और ये प्रचारक अच्छा नहीं है, ये प्रचारक अच्छा नहीं है। पर अपने खुद के जीवन की जब बात आती है, बहुत कम त्याग है। फिर हम शिष्य होने की बात कर सकते हैं, और यह सब धोखा है। यीशु मसीह आया, उसके जीवन भर उसका जीवन यही था, मैं अपनी इच्छा नहीं करूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप कभी मृतकों को नहीं उठाओगे, आप कभी बीमारों को चंगा नहीं करोगे, आप 100 लोगों पर हाथ रखोगे, कोई चंगा नहीं होता, कोई बात नहीं, आपको वो वरदान नहीं था, कोई बात नहीं। पर अगर आप प्रभु की इच्छा करना पाए की इच्छा रखी और आपने अपनी इच्छा नहीं की, हर दिन आपने उसका इनकार किया, शायद आपके नए जन्म पाने के समय से नहीं, पर कम से कम आपको ज्योति मिलने के बाद, शायद आज के बाद आप पाओगे अंतिम दिन में कि आप वो व्यक्ति हो गए जिसने परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रसन्न किया। मैं ये नहीं कह सकता जिसको सबसे बड़ा प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि हम प्रतिफल के लिए काम नहीं करते। मेरे लिए सबसे बड़ा प्रतिफल, मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ा प्रतिफल जिसके लिए मैं राह देख रहा हूं, प्रभु मुझे कहेगा तू मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अति प्रसन्न हूं।
इससे बड़ा कोई प्रतिफल हो ही नहीं सकता, आज भी नहीं और अनंत काल में नहीं। और अगर आप वो सुनना चाहो तो दूसरा कोई मार्ग नहीं अपने आप की इच्छा इनकार करने के बजाय, हर दिन। और एक दिन में ऐसे कई समय होता है जब प्रभु कहेगा ये मत कहो, अपना मुंह बंद रखो। मैं जानता हूं तुम कुछ समझा सकते हो, पर वो मत करो। कई झगड़े एक घर में होंगे ही नहीं, कई झगड़े एक घर में होंगे ही नहीं अगर आप इस नियम का पालन करो, मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं करूंगा, मैं अपनी इच्छा त्याग दूंगा, बलिदान कर दूंगा। कई बार हमारे अंदर ये एक बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि कोई व्यक्ति ये सुने जो हम चाहते हैं कि वो सुने, जिससे उसको चोट पहुंचे, और कहे प्रभु मैं अपनी इच्छा नहीं करूंगा। वो है शिष्य बनना। मैं कभी थकता नहीं ये दिखाने के लिए। पुराने नियम का एक उदाहरण दूसरे इतिहास में, उसके तीसरे अध्याय में, दूसरा इतिहास उसका तीसरा अध्याय, जहां हम पढ़ते हैं पहले वचन में, कई लोग बात करते हैं उस अग्नि की, जब जो नीचे आई, जब सुलेमान ने मंदिर को बांधा और प्रभु की रजामंदी, प्रभु ने उसका स्वीकार किया, उसका वो अर्थ था। पर यहां लिखा है कि वो मंदिर कहां निर्माण हुआ, वो किस जगह बनाया गया। सुलेमान यरूशलेम का घर बनाने लगा, तीसरा अध्याय पहला वचन, दूसरा इतिहास 3:1, मोरिया के पर्वत पर, मोरिया नाम के पहाड़ पर। क्या आप जानते हो मोरिया का पहाड़ कहां है? ये वो जगह है जहां प्रभु ने अब्राहम से कहा अपने इकलौते बेटे का बलिदान करने के लिए। बहुत पहले, 1000 वर्षों पहले, सुलेमान के पहले, प्रभु ने, परमेश्वर ने एक ऐसी जगह चुनी थी, एक ऐसी जगह जहां वो अब्राहम को परख रहा था, और वो उसके घर के नजदीक नहीं था। वो कहता है अब्राहम 3 दिन की सफर करके जाओ, तुम जहां जी रहे हो वहां से 3 दिन का सफर, जाकर अपने बेटे को बलिदान कर दो, उसको वहां मार दो। और अब्राहम 10,000 भेड़े खुशी खुशी चढ़ा देता था, जो सब कुछ चढ़ा सकता था वो, पर अपना बेटा वो 100 साल के बाद उसको प्राप्त हुआ, और उसको 3 दिन थे सोचने के लिए। प्रभु कभी हम पर जोर जबरदस्ती नहीं करता, दबाव नहीं डालता। वो ये नहीं कहता कल सुबह ये कर दो या आज शाम तक ये करो, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। 3 दिन ले लो सोचने के लिए। अगर तुम अचानक करोगे तो बाद में तुम्हें पछतावा होगा। नहीं, 3 दिन लेकर सोचो इसके विषय में, क्या ये योग्य है एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करना जो मेरे बेटे को मृत्यु चाहता है। हाँ, अपने रिश्तेदारों को छोड़ना आसान था, पर अब मैं इससे कुछ अधिक मांग रहा हूं। सोच के देखना, वो कभी हम पर दबाव नहीं डालता कि हम एक निर्णय ले जल्दी में, जल्दबाजी में। और अब्राहम ने उसके विषय में सोचा, और 3 दिन के बाद वो कहता है ये उसके लायक है, ये सबसे कठिन बात है जो मुझे करनी पड़ेगी, पर मैं वो करूंगा। और उसने अपने बेटे को ले गया, और प्रभु आखिरी क्षण तक रुकता रहता। वो अपनी छुरे को उठाता है, और उस चाकू को उठाते हुए प्रभु उसको रोकता है, और वो कहता है अब्राहम तू नहीं जानता मैं तुझे कितनी आशीष दूंगा, सारे राष्ट्र तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और उस जगह को प्रभु ने मार्क किया और कहा 1000 वर्षों के बाद मेरा मंदिर यहीं मैं बनाऊंगा, यहां लोग आकर मेरी आराधना करेंगे। और वो कलीसिया की एक चित्र है, वो मंदिर एक कलीसिया का चित्र है। हम कहां नई वाचा की कलीसिया बांधे, जहां हम रोमियो 6:14 समझ गए हैं क्या? क्या वहां जहां हम समझ गए इब्रानियों 8:10-12? ये सिर्फ बुद्धिमानी की बात है, समझ की बात है। नहीं, वहां नहीं। जहां हम वो करते हैं जो अब्राहम ने किया, हम जो सबसे बहुमूल्य है वो बात दे देते, हमारी इच्छा, हमारी स्वयं की इच्छा, हर दिन। और वैसे यीशु मसीह जी 1-2 दिन नहीं, 33.5 साल वो अपना जीवन उसने बिताया अपने स्वयं की इच्छा को त्याग कर, बलिदान करके, और कलीसिया की नींव रखी। और वही लोग जो उस नींव पर बांध सकते हैं कलीसिया को, जो उस मार्ग स्वयं से गुजरे। प्रभु हर दिन मेरे जीवन के, मैं अपनी इच्छा त्यागना चाहता हूं और तेरी इच्छा करना चाहता हूं। छोटी छोटी बातें आपके घर में,
छोटी छोटी बातें आप जहां काम करते हो, शायद उसका अर्थ ये क्यों ना हो कि आपके सिधाई की वजह से आपकी नौकरी छोड़ चले जाए, कोई बात नहीं, मैं अपने पिता की इच्छा करूंगा, जो कुछ कीमत मुझे चुकानी पड़े। मैं आपको यह बताऊंगा, ऐसे कई लोग नहीं हैं जिनके लिए बलिदान एक ऐसी बात है जो बड़ी बात है। एक और बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं, दूसरा इतिहास 3 अध्याय 1 वचन, एक और बात लिखी है। ये सिर्फ वो जगह नहीं जहां मोरिया का पहाड़ है, 1 वचन में लिखा है, ये वो जगह है जहां दाऊद ने यबूसी ओरनान के खलियान में अपना बलिदान किया था। इंग्लिश में बलिदान लिखा है। और ये एक और बात है जो हमें याद रखनी चाहिए, दूसरा शमूएल उसका 24 अध्याय, एक ऐसा समय था जब परमेश्वर इसराइलियों को दंड देने वाला था क्योंकि दाऊद के पाप की वजह से, और परमेश्वर ने जाकर कहा कि तू जाकर मेरे लिए बलिदान कर। और इस जगह में, और क्या आप जानते हो वो कहा है? मोरिया के पहाड़ पर। सिर्फ मोरिया के पहाड़ नहीं, वही जगह जहां अरौना का एक खलिहान था, वो उसी जगह था जहां अब्राहम ने अपने इसहाक को बलिदान किया था। उस परमेश्वर ने उस जगह को पवित्र किया था। परमेश्वर कहता वहां जाकर मेरे लिए बलिदान चढ़ाओ। और जब वो वहां गया, उसने अरौना से कहा, मैं यहां बलिदान देने के लिए आया हूं परमेश्वर के सामने। दूसरा शमूएल 24 उसका 21, वो कहता है मैं खरीदूंगा इस खलियाल को तुझसे मोल लेकर, और सब कुछ मैं खरीदूंगा जो वेदी की जरूरत है। और अरौना ने कहा नहीं मेरे प्रभु, मैं तुझे कुछ बेचूंगा नहीं, वो सब तेरा ही है, मैं तेरा सेवक हूं, तू ले ले, जमीन ले ले, बैल मैं तुझे दूंगा, और मैं हथियार दूंगा, सब कुछ देते हो तो। और दाऊद क्या उत्तर देता है देखिए, ऐसा कभी नहीं कि मैं मुफ्त में तुझसे इस बातें लूंगा, मैं कीमत चुकाऊंगा इन चीजों के लिए। क्योंकि 24 वचन, अगर मैं तुझसे मुफ्त प्राप्त करके परमेश्वर को देता हूं तो फिर मुझे कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ा। दूसरा शमूएल 24:24। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपने जीवन भर इस वचन को याद रखें। मैं परमेश्वर के सामने ऐसी कोई भेंट नहीं चढ़ाऊंगा जिसके लिए मुझे कोई दाम नहीं देना पड़े। मत्ते के लिए कुछ दाम चुकाना पड़ा शिष्य होने के लिए, याकूब और यूहन्ना को कुछ चुकाना पड़ा जब वो शिष्य बने, कीमत चुकानी पड़ी। और हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा, हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी है आपको और मुझे एक शिष्य होने के लिए। सिद्धांत जो है बलिदान का सिद्धांत, उस पर जोर दिया गया जहां मंदिर बनाया गया। अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को चढ़ाया, और दाऊद के ये शब्द, ये बहुत मेरे लिए भी बहुमूल्य वचन है, वह शब्द है। क्योंकि 55-56 वर्ष के पहले, शायद 58 वर्ष के पहले, शायद 60 वर्षों के पहले, मैंने इस वचनों को देखा, इस भाग को देखा, और प्रभु 60 वर्षों पहले इन शब्दों से मुझसे बात की। और प्रभु ने मुझे कहा, तुम्हें कभी अपने जीवन काल में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चढ़ाना है, भेंट नहीं देनी है जिसके लिए तुम्हें कोई कीमत नहीं चुकाने पड़ी। मैंने कहा परमेश्वर, मैं कोशिश करूंगा ये करने की। मैं तुझे कोई सस्ता परमेश्वर तुझे नहीं मानूंगा, एक सस्ता, तू कोई मूर्ति नहीं है, सस्ता बलिदान में नहीं दूंगा। अगर मैं कोई बलिदान को अर्पण करूं तो सचमुच मुझे कीमत चुकानी पड़े, शायद सब कुछ, मैं वो करूंगा। और मैंने कोशिश की है उस शब्द को पूरा करने के लिए कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के सामने ऐसा कुछ नहीं चढ़ाऊंगा जिसके लिए मुझे कीमत नहीं चुकानी पड़ती। और सबसे अधिक जो बात हमें इनकार करनी पड़ती है वो है अपनी इच्छा। और जब हम इस सिद्धांत का पालन करते हैं, हम पाते हैं कि उस जगह परमेश्वर कहता है मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। आमीन।